नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग द केरला स्टोरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच में 32,000 हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद उन्हें सीरिया और यमन जैसे देशों में भेज दिया गया और वहां पर उनसे आतंक जैसे काम करवाए गए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। देखिए, यह मामला तब सुर्खियों में आया जब द केरल स्टोरी के नाम से बन रहे मूवी का टीजर कुछ महीने पहले रिलीज होता है। उसमें एक लड़की होती है जो अफगानिस्तान के जेलों में बंद होती है। वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक हिंदू लड़की थी और उसे कैसे मजबूर किया गया इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। वो बताती है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, फिर आईएसआई संगठनों के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और जो लड़कियां ऐसा नहीं करती थी उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता था। जैसे उन लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता था, फिर वो शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लेती थी, फिर वो अपने पतियों के साथ उन देशों में चली जाती थी जहां बहुत सारा आतंक फैला हुआ है और वहां पर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती। इसके बाद उनसे बहुत सारे आतंकी जैसे काम करवाए जाते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियां तो मारी भी जाती है और जो लड़कियां पकड़ी जाती थी वहां के जेलों में बंद कर दिया जाता था। तो यही है पूरा मामला। लेकिन देखिए, इसमें भी हमारा समाज दो भागों में बट गया है। एक समाज कह रहा है कि नहीं, यह एक झूठी कहानी है, यह झूठ फैलाया जा रहा है, यह प्रोपेगेंडा है केरल राज्य को बदनाम करने के लिए देश और दुनिया के सामने। इस कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन वहीं समाज का एक दूसरा वर्ग है, वह कह रहा है कि नहीं, यह एक सच्ची कहानी है, यह सच्ची घटना है, हमारे लड़कियों की जिंदगियों के साथ ऐसा हुआ है, बल्कि इस कहानी को देश और दुनिया को देखना चाहिए कि हमारे लड़की को जिंदगियों को कैसे बर्बाद किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है। वह कहते हैं कि जो 32,000 लड़कियां गायब हुई है, यह आंकड़ा उनका नहीं है। वह जब फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पास गए थे तो वहीं उनको बताए हुए थे। वो बोल रहे थे जिसमें से 32,000 लड़कियों में हिंदू और ईसाई की लड़कियां शामिल हैं जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ओमन चांडी कहते हैं कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम कबूल कर रही हैं, जो यह आंकड़ा 10 साल में 32,000 तक पहुंच गया है। ऐसा ही एक और खबर आया था जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब भारत के 4 भारतीय महिलाएं अफगानिस्तान के जेल में बंद थी। बाद में बताया गया कि वो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया के अनुसार अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए वो अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने उनकी स्वतंत्रता और उन्हें वापस लाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई अनुमति नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के जेलों में ही बंद कर दिया गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उसमें एक महिला भी थी। वह शादी करने से पहले इस्लाम कबूल की थी। जब वह देश छोड़ रही थी तो वह महिला लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। एक और रिपोर्ट है बीबीसी का है जिसमें एक पुलिस अफसर अपना नाम न छपने के शर्त पर बताता है। वह कहता है कि लगभग 10 से या 15 से अधिक महिलाएं 2016 में इस्लाम कबूल की थी। इसके बाद उनको सीरिया और यमन जैसे देशों में भेज दिया गया था। तो देखिए, हालांकि समय समय पर यह माना जाता रहा है कि केरल से महिलाएं गायब होती रही हैं, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब ओमन चांडी केरल के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान धर्म परिवर्तन के आंकड़े सामने आए थे, जिसमें 2006 से 2012 तक 7713 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। वहीं 2009 से 2012 तक जितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ था उसमें से 2667 सिर्फ महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं, जिसमें से 2192 हिंदू लड़कियां थी और वहीं 495 ईसाई लड़कियां थी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि यह एक प्रोपेगेंडा है या झूठ फैलाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जिसमें आतंकी संगठनों के द्वारा लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद किया गया है। यहाँ पर केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका एक वीडियो देख लीजिए। उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि केरल अगले 20 सालों में एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ദേശീയവാദികളും എല്ലാ രാജ്യസ്നേഹികളും പിന്നെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട്
तो ये जो घटना है मेरे हिसाब से तो सत्य है। लड़कियों को जबरन मौत के मुंह में ढकेला गया है और आतंकी संगठनों के द्वारा उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया गया है। इस दौरान उनको कैसी कैसी पटनाएं दी गई है ये तो आप जब मूवी देखेंगे आपको पता लग जाएगा। खैर, इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।